आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करूंगा। इधर भगवान श्री राम जिस समय वनों को चले हैं, मैया कौशल्या के पास जाके अस्त्रधारा ले रही है मैया कौशल्या की, और जब कौशल्या मैया की अस्त्रधारा ले रही है, भगवान श्री राम कहने लगे माँ पिता की आज्ञा पूर्ण करनी है, मैया की आज्ञा पूर्ण करनी है कि माँ की बात नहीं डाल सकता हूँ। माँ कौशल्या कहने लगी बेटा चले जाओ, हाँ माँ जाना है आज अस्त्रधारा कहने लगी कौशल्या मैया। भगवान श्री राम कहने लगे माँ जब कभी बड़ी जाए किसी को विदा करो तो रोते हुए नहीं हंसते हुए, माँ मेरे सर पर हाथ रख दो, तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा, मेरा बाका बाल नहीं हो सकता। आज माँ अपने पुत्र को विदा कर रही है। धर छाती पे हाथ वो करने लगी पुकार, पिता पद को जा रहे कैसे रहूंगी मेरा मेरा नाम स्मरण करती रहेगा, मैं तुम्हारा नाम स्मरण करता रहूंगा और हमारा तुम्हारा कुछ नहीं। ये तो समय का भाव है। आज चले हैं भगवान और कहने लगे माँ से मैया मुझे हंस के विदा करो, तो भगवान श्री राम कहने लगे लगा लो मात सीने से, लगा लो मात सीने से, बरस जो देखो जाता आज मैया रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रही है माँ कैसे से जुदा कर दूं बेटा, मैं कैसे जुदा कर दूं तुम्हें। भगवान श्री राम कहने लगे मेरे शरीर में जान रही मैया तुझे हर पल याद करता रहूंगा। भगवान श्री राम कहने लगे हे माँ
रख दो हाथ मेरे सर जो लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये भगवान की रश्मि कथा का प्रश्न अभी कुछ ही चंद मिनटों में हमारे भोले बाबा की शादी होगी और बड़ी धूमधाम से बारात भी तैयार हो रही है और सारे हमारे जो मेरे केडिया कलाकार बंधु चालू हैं तैयार हैं तो तैयार हो रहे हैं और सभी से जितने पर्व देवता हमारे हैं वो तैयार करके माता बहनों से कहीं बीच में जगह छोड़ दें क्योंकि जब भोले बाबा की बारात आएगी सुर शरीर भूत प्रेत सभी आएगा भोले बाबा की बारात में तो सभी लोग आएंगे इसलिए किसी का बच्चा न डर जाए तो मेरा करवट निवेदन है जितने भी हमारे जो गढ़ भैया बने हुए हैं अपना ध्यान रखें और आज भोले बाबा की बारात बड़े भाव से आएगी तैयारी चल रही है तो कि मेरा पुनः जन्म हो तो आप भोले बाबा मेरे पति के रूप में रहें आज वही दिन आ गया है धीरे धीरे समय बीता है धीरे धीरे समय बीता गया एक नहीं भोलेनाथ ने मस्त कर दिया मैया को और वही दिन धीरे धीरे बढ़ता गया इधर और कर दीजिए बस आज राजा हिमाचल के जनप्रति है नारद जी पहुंचे हैं कुछ दिन में पहुंचे वहां नारद ज्ञान निधान पद पधार गिरधारी पिया जैसे ऋषि पर पहुंची आज गिरजा की मैया जो पार्वती की मैया है मैना चढ़ो पखारा है उच्च आसन से बैठा दिया है प्रेम से सुरा को लुभाकर मुन के चरणों में डाला है पूछने लगे कहो भगवान इस कन्या का क्या भविष्य है हिमाचल जी कहने लगे श्रीमान आप मुझे बता दीजिए इस बेटी का भविष्य क्या है ये क्या है ये मेरे घर में पुत्री आई है इसका नक्षत्र क्या है तो नारद जी के बड़ी मुस्कुराहट लगी हिमाचल जी तुम्हारे घर में बेटी नहीं है नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है हिमाचल जी मेरी बात सुनो नारद बोले सुनो कन्या नहीं भवानी है शक्ति प्रकट है तेरे भाग्यशाली है
ये भाग्य की निशानी है। और कहने लगे नारद, अरे हिमाचल जी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका भवानी। महाराज तुम्हारे तो भाग्य बढ़ गए, तुम्हारे घर में भवानी ने जन्म लिया है। एक माता रानी तुम्हारे घर में प्रकट हो गई, और इससे बड़ी क्या बात होगी। आज नारद जी ने सभी कन्याओं के बारे में बता करके चले गए। धीरे धीरे ये काज और पर छोड़ खुद की विचार के साथ में नारद जी बयान किया, जब बहनों के साथ चलते चलते ये भी लगे, महाराज ये पुत्री तुम्हारी उसको ब्याई जाएगी जिसका रहने की जगह नहीं होगी, फक्र होगा लेकिन जगत का रखवाला होगा। आज चले हैं, धीरे धीरे समय बीता गया है भक्तों। जब समय बीता गया है, हिमाचल मैना बैठे हुए हैं और इनके 3 कन्या पैदा हुई हैं, पर्णा, अर्पणा और पर्णा। अर्पणा यही पार्वती नाम से जानी गई, जो शंकर भोले बाबा को दे गई है। और एक बात समझा दें, अष्टबला भवते गौरी नववर्षा चैत्र रोहिणी। 8 वर्ष की होती गौरी, 8 वर्ष की जब पुत्री होती है तो वो गौरी समान होती है। 9 वर्ष से 4 महीने, 9 वर्ष की जब पुत्री हो जाए तो रोड़ी नक्षत्र चली जाती। दर्शा वर्षा होते कन्या और 10 साल से जब ऊपर पुत्री हो जाती है, रजस्वला हो जाती है, तब उसकी शादी का योग बनता है। आज मेरी आपको चिंता होने लगी कि धीरे धीरे मेरी पुत्री बड़ी होने लगी। एक दिन महाराज से कहा, श्रीमान तुम्हारी पुत्री बड़ी हो रही है, शादी हो रही है, और घर में पुत्री बड़ी हो जाए, शादी हो जाए तो पाप लगता है, इसलिए आप ऐसा करो, इसके लिए वर देखना प्रारंभ कर दो। आज नाई और ब्राह्मण को बुलाया है, कहा कि जा जाके मेरी पुत्री के लिए वर देखिए। चलिए ब्राह्मण नहीं, पहले ब्राह्मण नहीं चलते थे। चलने लगे हैं, दोनों व्यक्ति चले, कहाँ जाए कैसे जाए, चले हैं और विचार कर रहे हैं कहाँ जाऊं, किस दिशा में जाऊं जिससे मुझे पर बन जाए। तो उसी समय नाई ब्राह्मण चलने लगे हैं। भक्तों कहाँ पहुंचे हैं, घूमते घूमते चारों तरफ घूमे, लेकिन कहीं वर नहीं मिला है। एक दिन बैठे भोले कैलाशपति त्रिपुरारी है, नारद जी ने किया प्यार, भोला बैठा त्रिपुरारी। आज भोले बाबा को देखा है, नादिया परेशान है। क्यों परेशान है? नादिया श्री भोले बाबा कह रहे हैं, नादिया ए नादिया थोड़ी भाग घोट देना, भाग घोट दे मेरे लिए, मुझे भाग देती है। तो भोले बाबा से नादिया कुछ कह नहीं सकता है। आज भोले बाबा की भाग घोटने लगा, और जब भाग घोटी है भोले बाबा ने उसका रसपान किया है। उसी समय नारद पहुंचे हैं, नारद पहुंचे देखकर सभी वहां हर्षाते हैं, नादिया
समझ गए कि आज मेरे भोले बाबा का चक्कर चल जाएगा। आज देवता बड़े खुश हैं और जहाँ भक्त वहीं जाते हैं, भक्त वहीं प्रभु के नाम पर एकत्रित होते हैं। जहाँ भक्त होते हैं वहीं भगवान होते हैं। आज भगवान के दरबार में जब पहुंचे हैं, नादिया से कहने लगे, भोले बाबा नादिया भाग घोट लेना। और जैसे भाग घोटने का नंबर आया तो भोले बाबा से कहने लगे, बाबा अब नहीं घोट रही है, आप क्यों नहीं सोच रही हो, मेरी मैया को लेकर आओ। आज भोले बाबा कहने लगे, नादिया आप भाग तो घोटो। तो भोले बाबा से कहने लगे, बाबा ये जमाना दूसरा हो गया है, अब मुझसे भाग नहीं घोटेंगे, क्या हो गया है। तो भोले बाबा को नादिया कह रहा है, भोले बाबा अरे अब ना घुटे, अरे अब ना घुटे, बाबा मुझसे तेरी भाग नहीं घुटेगी। क्यों? हार हार में घोट घोट भगिया को तो हारा हूँ, और मेरी क्या चली बाबा इस घोड़ी से सब जग हारा है। बाबा मैं नहीं, ये सारी दुनिया हार गई घोट घोट के। इसीलिए आदरणीय सम्मानीय श्री स्वर्गीय वैद्य जी खुशीराम यादव जी, स्वर्गीय अनारवती माता जी इसी गांव से हैं। इनकी शनाख्त से ये कार्यक्रम इनकी यादों में मैं तो यही कहूँगा, जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये उन्हीं की कृपा है। जिन पर कृपा बुजुर्गों की होती है वो काम कभी रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे मेरे लिए परमेश्वर है, मैं उनके लिए तुच्छ हूँ। आज उनका मेरे लिए आशीर्वाद 1 से 1 रुपए का आया है। परमात्मा ऐसे सज्जन के मेरे सर पर हाथ रहे, मेरा आशीर्वाद मेरे सर पर है, यही कामना करूंगा। बोलिए गुरु भगवान की। तो भाव से इधर भोले बाबा से कहने लगा, नादिया बाबा समय पर कोई गंगा है। बाबा और बाबा पीने शादी कर दो। भोले बाबा कहने लगे, नादिया तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे शादी कोई खेल है,
शादी कैसे हो जाती है नादिया, जैसे तूने कह दिया बाबा अब मुझसे नहीं घुटेगी तुम्हारी बात। क्यों क्यों क्या हो गया? नहीं अब मुझसे नहीं घुट रही है, इसलिए तुम शादी कर लो। उसी समय भक्तों आज भोले बाबा के दरबार में जैसे नारद पहुंचे, नारद जी को देखा है बीड़ा बजाते हुए। थोड़ा ध्यान दिया करो, जैसे हमारी बात का चले इसकी थोड़ी आवाज कट कर दिया करो, जहाँ संगीत स्टार्ट हुआ थोड़ी बढ़ा दिया करो, मैं बार बार नहीं कह पाऊंगा। आइए बीड़ा धारी नारद जी किया बाबा अब तो ये पिछाई छूटे, मेरी मैया इस घर पे आ जाए, इस कैलाश पर्वत पर तो मेरी व्यथा दूर हो जाएगी। और जैसे भोले बाबा को देखा है नारद जी ने, तो नारद जी के दिमाग में एक बात आई, क्यों न भोले बाबा की शादी नैना की पुत्री है, हिमाचल की पुत्री है, जिसका नाम पार्वती है, तो उसके साथ कर दी जाए। आज वही हुआ है। तो नारद मैया पार्वती की शादी तय कर आते हैं, लौट के हिमाचल नगरी में कहते हैं कि हिमाचल जी मैंने तुम्हारी पुत्री की वर देख लिया है, बहुत सुंदर वर है। आज मैया कहना बड़ी खुश हो रही है कि मेरी पुत्री के लिए वर देखा है। आज पार्वती मैया जो है दिन रात आराधना करती है, भोले का ईश्वर करती है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। पार्वती जो है दिन रात भोले की आराधना कर रही है। इधर इधर देखा है ऋषियों ने एक पुत्री जो है उस भक्तन के लिए अपनी आत्मा तो जा रही है और अपनी
ये सुंदर सी तेज जला रही है। आज जो है शस्त्र महात्मा पहुंचे, शस्त्र ऋषि पहुंचे, मैया पार्वती जहां पर आराधना कर रही है उसी जगह पहुंच गए। जा जाके बेटी से कहा, ए बेटी आप किसके लिए ये आराधना कर रही हो? पार्वती कहने लगी, मेरे तो भोलेनाथ है, मेरे तो परमेश्वर है, पति है और मेरे आराध्य है, मैं उन्हीं की आराधना कर रही हूँ। आज कहने लगे सप्तऋषि, अरे पागल हो गई बेटी तुम, किसके लिए आराधना कर रही हो? उस भक्तन के लिए रहने की जगह नहीं है, आम धतूरा खाता है, एक झोपड़ी भी नहीं है, उसके लिए अपना तन बर्बाद कर रही हो। बहुत सच्चाया है। आज मैया पार्वती कहने लगी, श्रीमान बुरा है भला है जैसा भी है मेरा भोला मेरा देवता है। बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। मैया पार्वती कहने लगी, जैसी भी है, पत्थर है, भूत प्रेत है, जैसी भी है, मेरी आत्मा ने उन्हें परमात्मा पति के स्वीकार कर लिया है। आप कौन हैं? आज ऋषि लज्जित हो गए और ऋषि से पार्वती मैया कहने लगी, ऋषिवर तुम कह रहे हो भक्तन है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे तो स्वामी हैं। और तुम जो कह रहे हो बाबा जी तेरे महलों में आग लगे। पार्वती कहने लगी, बाबा मुझे महल नहीं चाहिए, ना चाहिए मोए सोना चांदी, ना चाहिए मोए हीरा मोती, मैं तो भगवान के पैर बंधे बाबा जी तेरे महलों में आग लगे, बाबा जी तेरे महलों में आग लगे। मैया पार्वती कहने लगी, श्रीमान सुनो, ना चाहिए मोहे सोने चांदी, ना चाहिए मोहे हीरे मोती, ना चाहिए मोहे तो सर्पों की माला बहे, बाबा जी तेरे महलों में आग लगे, बाबा जी तेरे ना चाहिए तेरे महल तुम्हारे, ना चाहिए। आज मैया पार्वती तेरे विश्वासी सुनो ऋषि, ना चाहिए तेरे महल तुम्हारे, ना चाहिए मोए महल तुम्हारे, राजी तेरे महलों में आग लगे, राजी तेरे। कहा है और ऐसी आदरणीय परम श्रद्धेय जो हमारे डॉक्टर साहब नरेंद्र जी हैं, उनके पिताजी हमारे पापा जी हैं। आप लोगों को बताते हैं क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, अगर मुझे पिता सम्मान मिले हैं तो वही मिले हैं मुझे, मैंने उनको अपने पिता का दर्जा दिया है। खैर मैं उनका अंश का नहीं हूँ, जाति का नहीं हूँ, लेकिन मानो तो देवी पत्थर तो है, वो मेरे पिता समान। ताले बजा देंगे होता सर जो उन्हीं के लग बजाता आदरणीय श्री परम श्रद्धेय जी रण बजाए श्री
रणवीर सिंह यादव जी ये नीमलपुर के बसने वाले हैं जो आज शमशाबाद में रह रहे हैं। अपनी पवित्र कमाई से इस बच्चे को आशीर्वाद से 1 से 1 रुपये सम्मान कर रहे हैं। ऐसे पिताओं का, ऐसे महापुरुषों का मेरे सर पर हाथ है, यही मेरी कामना कहने लगे बेटी देख लेना तुझे 4 दिन भूखा करना पड़ेगा। आज भैया कहने लगी आज ऋषि कह रही है माँ लेकिन लगी नहीं है तो भैया कह रही है ना चाहिए तेरे गंगा तो मेरा समाधि को लगाया है। बेटी आज पूर्ण रूप से भोले बाबा यस्तम विद्या यशातव तजो ममो शक्या पार्वती तनहि कहे प्राणनाथ शिवा। आज जैसे भी हैं मेरे प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, भोले बाबा के अलावा ये अगर शरीर जाएगा तो मिट्टी जाएगा, लेकिन ये अर्धांगिनी अगर बनेगी तो सिर्फ भोलेनाथ की बनेगी। आज दर्शन कर दिया, सब गरीब लौट के आए, देव देख रहे कि आज क्या हो रहा है। आज जैसे कहा है तो चिट्ठी को ले जाकर के आज हिमाचल नगरी में दिया ले जाकर के नारद जी बड़े खुश हैं और मैना भी बहुत खुश है। धीरे धीरे शब्द लिखता है चिट्ठी पर खुश हुए कोई वाम ही पार शमे नजदीक आ गया आज तेरी शबे आ रहा है, दिन तारीख आ गई और मैया की शादी की तैयारी होने लगी। इधर भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर सभी देवगण बैठे हैं। भोले बाबा क्या बात है, तो भोले बाबा सभी देवगण हैं और देवों की धर्मपत्नियां हैं, लक्ष्मी है, सरस्वती, सभी देवों की स्त्रियां खड़ी हैं। तो बाबा आज तैयार करने लगी हैं स्त्रियां। और महाराज एक बात बता दें, लला की शादी हो गए तो फिर देखो भैया छज्जे टूट जाएंगे और धरती अगर मैं कहूँ कच्ची भाई तो इतने गड्ढा आ जाता महाराज। और उनकी बुआ लला की आ गई फिर तो पूरा मोहल्ला जग जाएगा, बड़ी खुशी होती है। और सबसे ज्यादा बहन को और बुआ को खुशी होती है ना शादी की। आज भोले बाबा की तैयारी हो रही है, कैसी हो रही है? नाथ शिव शंकर भोला सभी
ताली बजाते हुए भगवान शिव शंकर जगत के स्वामी आज आज तैयार हो रहे हैं शादी के लिए हैं। तो प्रेम से देखिए किस किस को खुशी है भोले बाबा की शादी हो जाए हैं। पर कराल के सर पे तो खा नहीं रहा है, घातरा हाँ हाँ तैयार हो रहे हैं भोले बाबा महाराज के लिए।
तैयार होने लगे हैं। आज भोले बाबा की तैयारी हो रही है, बहुत तैयार है, सब संग चले हैं। शुभ का जो बूढ़ा बैल है वो भी तैयार करने लगे हैं। आज भोले बाबा सभी तैयार हो रहे हैं। और जीवनपुर वाले भैया याद रखिए, भोले बाबा की बारात है, सभी का हमारी तरफ से निमंत्रण है। सभी लोग भोले बाबा की बारात में तैयार हो जाओ, और जो भी व्यक्ति जाना चाहे अपनी अपनी सवारी तैयार कर ले। और गाड़ी कर दी है वो जीवनपुर से आगे खड़ी हुई है, बस पूरी खड़ी हुई है, उसमें अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेना, क्योंकि भोले बाबा की बारात है। पता नहीं कितने राक्षस जाए, कितने भूत जाए, जल्दी हो जाए, सभी का निमंत्रण है। लेकिन ये मत सोचना कि भोग मिलेगा। हाँ, मैना की जान क्या है, वहाँ तो कुछ नहीं है। भोले बाबा की बारात बहुत बड़ी है, कुर्बा बहुत बड़ा है, तो इसलिए बाबा जी आपका भी निमंत्रण है। राधे राधे महाराज, आपका भी निमंत्रण है बारात के लिए। तैयार है जाइयो, और ये गाड़ी भाड़ी से बता दियो। सभी लोग तैयार हो गए। और जब महाराज लला की तैयारी हो, जब लला की निकरोशी हो, तब हमारी माताएं बहना बड़े बड़े रच के गीत गाती हैं। भगवान जाने कहां से बुद्धि दे देता है, ऐसे गीत सुनाएंगी शायद भगवान ही मालिक है। आज भोले बाबा को तैयार किया और कपड़े पहनने लगे भोले बाबा। अब कपड़े क्या है, वही है, सर्पों की माला है, बिच्छू लटक रहे हैं। आज भोले बाबा का दिन निराला है। आज सभी माताएं भोले बाबा की विदा करने लगी है। तो भैया आप जब लाला को विदा करके जब दूल्हा बन जाता है, तो आप कौन सा गाना गाते हो, याद है किसी को? हमारी बोली भैया आपको जरूर याद हो, सभी गाना भैया जिनको याद है, और जिनको याद नहीं है वो मत गाना। क्यों? देखो मैंने पहले कह दिया, ये चैनल चल रहा है, इसमें भी पैसा जा रहा है, और आप लोग ताली का साथ नहीं देंगे, गुनगुनाएंगे नहीं, तब तक आनंद नहीं आएगा। क्योंकि ये विश्व में हर जगह रिकॉर्डिंग जाएगी। और ये शर्मा जी जो हमारे रोशनाबाद के शैलेंद्र भैया हैं, वो आपकी YouTube चैनल पर कल से ही करने लगेंगे। और आप शर्मा स्टूडियो के नाम से जब डालेंगे अपने फोन पर, तो तुरंत निकल के निबंधों की कथा आ जाएगी। उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने जीवन को इस कथा से परे नहीं पास में रखेंगे। तो मैं सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से एक ही निवेदन है मेरा, कि जितनी मेहनत कर सको, और कोई मैं पला नहीं डलवा रहा हूँ आपसे, बस तालियों का साथ देते रहो। ये मालूम पड़े कि भगवान के भक्त भी निबंधन में है। वैसे ये मुझे मालूम है कि यहाँ की माता बहने भाई बंधुओं को बहुत सुंदर भाव की है, बड़ा सुंदर भाव है। अपना अमूल्य समय निकाल करके आते हैं और बड़े आनंद से बैठते हैं। तो मेरा करवर निवेदन है, भोले बाबा की शादी है, परमात्मा की शादी है, जगत के स्वामी है, तो उनकी शादी में हम देखते किस माता को, किस भैया को खुशी होगी। बड़े भाव से आज भोले बाबा तैयार हो रहे हैं, और हमारी माताएं देवियां विदा कर रही हैं। कैमरा घुमा दिया करो।
धन्य है देवी हो। अरे अय्या की रहमत भैया जाके बात का हो तो बता सकते हो। छुपा की ले गए ढाल कर बढ़िया बुआ भी जरूर कहती होगी तुम कसम से हैं बिल्कुल हमें मालूम है। प्रेम से ताली बजाते हुए छुपा की ले गए जय हो भोले बाबा को विदा करने लगे। धीरे धीरे आज बारात चली है। भक्तों शिव शंकर को तैयार किया है। सभी देवगण अपने अपने वहां पर चले हैं। आज हिमाचल नगरी के लिए बारात तैयार हुई है। इधर हिमाचल जी तैयारी में लगे हुए हैं। हिमाचल महाराज कहे सभी देवगण आते हैं। देखते ही सब खड़े खड़े त्रिपुरारी आ जाए। सभी खुश हैं। आज मेरी बेटी की शादी होगी। भक्तों आज मैना के घरे बड़ी खुशी है। और इधर भोले बाबा की बारात चली आ रही, बड़ी धूम से आ रही है। अब तो उस बाबा की बारात में क्या बताएं, भूत है, प्रेत है और अलग अलग नृत्य करते हुए चले आ रहे हैं। उस बारात में शुक्र शनिचर भी आया है। शुक्र शनिचर आया है। और मैं अनुरोध करूंगा अपने डॉक्टर साहब से, भैया नरेंद्र जी से, जो भोग लाए हैं बारात के लिए महाराज जी के यहाँ देना करके, और वो कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए। मैया पार्वती और भोले बाबा की शादी होगी, इसलिए तो कुर्सी जो हमारे आज बड़ देवता है तो
कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए। इधर तैयारी चल रही है और भक्तों हिमाचल नगरी में तैयारी चल रही है और सभी भोले बाबा की बारात चली जा रही है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से जा रही है। इधर सोचने लगे आज नादिया कह रहा है आज मेरी विधा खत्म हो जाएगी, आज मैया भोले बाबा की शादी हो जाएगी, मुझे भाग नहीं भोगनी पड़ेगी। हाँ उसे भागनी पड़ी है। आइए एक हरि का शुभ कीर्तन है और उसके बाद भोले बाबा की बारात बड़े बाहर से आ रही है और जो माता बहन वाली बहनें बैठी है ना बीच में जगह